अच्छी वीडियो सुनिए, अच्छा मोटिवेशन सुनिए। यदि यह तनाव, शिकायत और भारीपन हो, ऊर्जा अवरोध का सबसे बड़ा कारण है भय। भय मन को जकड़ लेता है, जैसे किसी नदी को पत्थर अटका दे। जो होना जो होगा, भय मत कीजिए। भय भविष्य का, भय असफलता का, भय हानि का, भय फेल होने का, भय नौकरी न लगने का, ये सब भय निकाल दीजिए और एक पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए कि हाँ, ब्रह्मांड मेरे साथ है, सभी मेरे साथ है, मैं सभी से करुणा और प्रेम करता हूँ और सभी मुझसे। गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि जीवन एक शांत नदी है। उस नदी की धारा में बहता हुआ एक सत्य है जिसे हम अक्सर सुनते तो हैं पर समझते बहुत देर से हैं। सत्य यह है कि लक्ष्मी कभी धन के रूप में नहीं रहती, वह उस ऊर्जा के प्रवाह में रहती है जो हमारे मन से होकर संसार तक जाता है। जब मन शांत हो, स्वच्छ हो और संतुलित होता है तब यह ऊर्जा सहज बहती है। लेकिन जब मन में तनाव, अव्यवस्था और उलझन जमा होने लगे तब यही ऊर्जा रुक जाती है। और जिस दिन ऊर्जा रुक जाए उस दिन संसार का सबसे बड़ा धन भी हमारे जीवन में टिक नहीं पाता। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा आता तो है लेकिन ठहरता नहीं, टिकता नहीं। वह आते ही किसी न किसी तरह से हाथों से फिसल जाता है। कोई बीमारी, एक्सीडेंट, कोई विवाद, कोई गलती, कोई अचानक खर्च। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन स्वयं कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह तो ऊर्जा का एक रूप है। और ऊर्जा वहां नहीं रहती जहां मन की नदी गंदी, अशांत और भरी हुई हो। ऊर्जा को प्रवाह चाहिए और प्रवाह तभी होता है जब भीतर जगह होती है, सन्नाटा होता है, संतुलन होता है। पुरानी कथाओं में एक प्रसंग मिलता है कि समुद्र मंथन से जब देवियों और दिव्य वस्तुएं निकलती है तब लक्ष्मी प्रकट हुई। यह जल से निकली, कमल पर बैठी और हाथों से जलधारा बह रही थी। इस प्रसंग को आप बाहरी कथा मानेंगे तो इसका सार खो जाएगा। यह रूपक है, संकेत है, ऊर्जा का विज्ञान है और अब तो साइंस भी सिद्ध कर चुका है। लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना यह बताता है कि समृद्धि गहराई से आती है, सतह से नहीं। कमल पर बैठना यह बताता है कि गंदगी के बीच भी पवित्रता संभव है। यदि भीतर की चेतना निर्मल हो और उनके हाथों से बहती जलधारा यह बताती है कि जहाँ प्रवाह है वहीं धन है और जहाँ रुका हुआ जल है वहाँ सड़न है और वहाँ कोई ऊर्जा नहीं टिकती। मन भी ऐसा ही है। अगर मन में विचारों की भीड़ जमा हो जाए, पुराने दुख, पुरानी शिकायतें, अनकही बातें, अपूर्ण इच्छाएं कांटे भय से, तो क्या यह मन लक्ष्मी को स्थान दे सकेगा? कैसे देगा? यह तो पहले से भरा हुआ है। एक व्यापारी था, उसका घर हमेशा अव्यवस्थित रहता था, मन हमेशा तनाव में डूबा रहता था। दुकान बहुत थी, साधना बहुत थी, पर पैसा रुकता नहीं था। हर महीने कभी बीमारी, कभी झगड़ा, कभी कोई नुकसान हो जाता था। एक दिन उसने किसी ज्ञानी से पूछा कि ऐसी कौन सी कमी है, धन टिक ही नहीं पाता। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, प्रवाह की कमी है। जहाँ मन बिखरा होता है वहाँ लक्ष्मी कैसे टिकेगी? व्यापारी ने सोचा कि यह साधु की भाषा है, पर जब अपनी दिनचर्या देखी उसने पाया कि उसके घर में गुस्सा बहुत था, बातचीत में कटुता थी, मन में बेचैनी थी। यह जो भी करता था जल्दबाजी में करता था, कभी अशांत बैठकर खुद को देखने का समय ही नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू किया, मन को शांत करने लगा, घर साफ करने लगा, रिश्तों में नम्रता लाने लगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बढ़ने लगा और धन पहली बार उसके जीवन में रुकने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह ऊर्जा का सरल नियम था। लक्ष्मी की उपस्थिति स्वच्छ, शांत और संतुलित मन में होती है। आपने कभी देखा है कि एक व्यक्ति के पास कम साधन होते हुए भी वह सुख और सहजता से जी लेता है और दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी कमाए बेचैन रहता है? पहले व्यक्ति में प्रवाह है, दूसरे व्यक्ति में अवरोध है। जब आपका मन स्वच्छ होता है तो भीतर एक प्रकार की सुगंध फैलती है, एक प्रकार का सौंदर्य जन्म लेता है। यह बाहरी सजावट का सौंदर्य नहीं है,
यह भीतर का सौंदर्य है, सरलता का, पवित्रता का। यही सौंदर्य लक्ष्मी को आकर्षित करता है, यही सौंदर्य समृद्धि को बुलाता है। लक्ष्मी का संबंध सौंदर्य और सामंजस्य से ही है, और यह सौंदर्य मन से शुरू होता है। मन की अव्यवस्था जीवन में अवरोध बनाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कमरा बहुत बिखरा हुआ है तो क्या आप शांत बैठ सकते हैं? क्या आप वहां ध्यान लगा सकते हैं? क्या आप वहां साफ सोच सकते हैं? नहीं ना। ठीक ऐसे ही अगर मन बिखरा हो तो जीवन कोई स्पष्टता नहीं आती जीवन में, और जहाँ स्पष्टता नहीं होती वहाँ सही निर्णय नहीं होते, और जहाँ सही निर्णय नहीं होते वहाँ धन की कमी ही रहती है। लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती, वो मन की व्यवस्था भी बदलती है। मन की अवस्था ही आपके जीवन का परिणाम बनाती है। एक और कहानी सुनिए। एक राजकुमारी थी जिसके महल में बहुत धन था, पर वह हमेशा उदास रहती थी। महल में सब कुछ था पर भीतर खालीपन था। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके महल में आया और उसने एक सरल प्रश्न पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? राजकुमारी ने कहा, मेरे मन में शांति नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, शांति वहां होती है जहाँ सौंदर्य आएगा, सौंदर्य वहाँ आएगा जहाँ संतुलन आएगा, और जब संतुलन आएगा तब तुम्हें महसूस होगा कि धन बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह भीतर की अवस्था है, बाहरी रूप है। राजकुमारी ने साधु के शब्द समझने में समय लिया। धीरे धीरे वह स्वयं को देखने लगी, अपने अहंकार को छोड़ने लगी, पॉजिटिव अफर्मेशन की, और उसके भीतर से हल्कापन उभरने लगा। और जैसे जैसे उसका मन हल्का होता गया, महल की ऊर्जा भी बदलने लगी। उस महल में पहले जो भारीपन था वह समाप्त होने लगा। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद उस राजकुमारी के जीवन में समृद्धि ऐसे आई जैसे बादल खुल जाते हैं और वर्षा सहज बरसती है। समृद्धि कोई बाहरी घटना नहीं है, यह भीतर की एक लहर है जो जब उठती है तो बाहर दुनिया बदलने लगती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर लक्ष्मी ऊर्जा है तो उसे महसूस किया जाए। उत्तर बहुत सरल है। जिस क्षण आप अपने मन में हल्कापन महसूस करते हैं, उसी क्षण लक्ष्मी की पहली झलक आपके भीतर उतर जाती है। जिस क्षण आप अपने मन में शिकायतें हटाते हैं, उसी क्षण ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जिस क्षण आप किसी को सम्मान देते हैं, उसी क्षण समृद्धि आपके भीतर जगह बनाती है। लक्ष्मी का संबंध बहुत गहरा है, सौंदर्य से, शांति से, संतुलन से और स्वच्छता से। और यह सब बाहर से नहीं आता, यह सब भीतर से उपजता है। आप अपने मन को देखिए, जब भी आप खुश होते हैं, शांत होते हैं, संतुलित होते हैं, तब अवसर आपके पास आते हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, दुनिया खुली लगती है। और फिर कभी वही दिन आते हैं जब मन भारी हो जाता है और अवसर भी दूर होते चले जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है, और यही नियम बताता है कि जहाँ प्रवाह है वहाँ लक्ष्मी है। मन का प्रवाह जितना सरल दिखाई देता है उतना होता नहीं। बाहर की दुनिया में नदी को रोकने के लिए बांध चाहिए, पर भीतर की दुनिया में ऊर्जा को रोकने के लिए कोई ठोस दीवार नहीं चाहिए। केवल एक विचार, एक भय, एक दुख, एक पुराने समय की स्मृति ही काफी है। और जब यह हल्की सी रुकावट मन में पैदा होती है, तब यही रुकावट धन के प्रवाह में भीतर उतर जाती है। लोग कहते हैं कि अवसर कम है, समय खराब है, भाग्य सो रहा है, पर उन्होंने यह नहीं देखा कि पहले उसके मन में बहने से इनकार किया, फिर दुनिया ने भी उन्हें बहाव से बाहर कर दिया। ऊर्जा का अवरोध हमेशा भीतर से शुरू होता है। कभी दोष बाहर का नहीं होता, कभी रुकावट बाहर की नहीं होती, कभी कमी संसार की नहीं होती। कमी बस उस प्रवाह की होती है जो मन के स्वाभाविक रूप से बहना चाहिए था। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत तब निकला जब दोनों पक्षों ने मिलकर रस्सी खींची। न देव अकेले मंथन कर पाए, न असुर
दोनों विपरीत ध्रुव जब एक दिशा में लगते हैं तभी संसार में कुछ कीमती जन्म लेता है। यही बात मन पर भी लागू होती है। भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है, पर जब मन केवल अंधकार से भर जाए तो ईर्ष्या और क्रोध, असुरक्षा, अव्यवस्था, तब भीतर का मंथन रुक जाता है। जब मंथन रुकता है तब जीवन से अमृत भी रुक जाता है। और लक्ष्मी भी एक पुराना प्रसंग है। महर्षि भृगु देवताओं के महल में गए। उन्होंने देखा कि यहाँ चहल पहल तो बहुत है, पर भीतर एक सूक्ष्म अव्यवस्था है। लोग बाहर से चमकीले वस्त्रों में थे, पर भीतर असंतुलित थे। यह शोर शराबा था यहाँ, पर कोई शांति नहीं। यहाँ भोजन था, पर कोई संतोष नहीं। यह महल सुनहरे स्तंभों से सजा था, पर ऊर्जा भारी थी। महर्षि ने कहा, जहाँ बाहरी सुंदरता अंदर की गंदगी को छुपाने का काम कर रही हो, तो वहाँ लक्ष्मी बहुत अधिक देर नहीं रहती। सच यही है, ऊर्जा अव्यवस्था से डरती है, ऊर्जा शोर से दूर भागती है, ऊर्जा बिना कारण के जल्दी, बिना दिशा की मेहनत, बिना प्रेम के संबंधों को सहन नहीं कर पाती। ऊर्जा को सरलता चाहिए, शांति चाहिए, संतुलन चाहिए। यही तो उसका घर है। लोग पूछते हैं कि धन अचानक क्यों रुक जाता है, क्यों व्यापार गिर जाता है, क्यों नौकरी में बाधाएं बढ़ने लगती है, क्यों घर के खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, क्यों रिश्तों में बोझ बढ़ जाता है। कारण बहुत साधारण है, ऊर्जा रुक गई है। जैसे नाली चौक होने से पानी बहना बंद हो जाता है, वैसे ही मन चौक होने से समृद्धि का प्रवाह रुक जाता है। कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ दिन सब कुछ बहुत सहज चलता है, काम समय पर होता है, लोग सहयोग करते हैं, आय बढ़ती है, मन हल्का लगता है, और फिर अचानक एक समय ऐसा आता है जब एक चीज उलझने लगती है। कभी कोई समस्या, कभी कोई विवाद, कभी कोई भारीपन। यह अचानक नहीं होता, यह शुरुआत भीतर से होती है। बाहर तो बस उसका परिणाम आता है। एक छोटी सी कहानी। एक स्त्री थी जो बहुत मेहनत करती थी, पर चाहे जितना कमाए उसके घर में धन टिकता ही नहीं था। वह हमेशा परेशान रहती थी, शिकायत करती, दूसरों को दोष देती। उसके घर में हमेशा बहस और कड़वाहट रहती। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके घर आया और बोला, तुम्हारे घर की दीवारों में कोई दोष नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है, तुम्हारी भूमि में कोई दोष नहीं है, दोष उस हवा में है जिसे तुम अपने मन से भरती हो। स्त्री को यह बात समझ नहीं आई, पर वृद्ध व्यक्ति ने सिर्फ एक बात कही, जितने दिनों तक तुम्हारे घर में कटुता रहेगी प्रवाह नहीं आएगा। जितने दिनों तक तुम्हारे मन में बोझ रहेगा समृद्धि नहीं टिकेगी। स्त्री ने धीरे धीरे अपने घर के वातावरण को बदलना शुरू किया। उसने अपने बोल को बदलना शुरू किया, कृतज्ञता प्रकट की, अपने विचारों को साफ शुरू किया, रिश्तों में मिठास लाना शुरू किया, पॉजिटिव अफर्मेशन की। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा, कर्ज उतरने लगा, घर में विवाद कम होने लगा। दोस्तों, आप पॉजिटिव अफर्मेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में देख सकते हैं। और वीडियो को आप बहुत ही अच्छा प्यार देख रहे हैं। वीडियो पूरे आधा घंटा की देखें और दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। कामों में सरलता आने लगी, ऊर्जा का प्रवाह लौट आया। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। सभी प्रकार के गीजर, वॉशिंग मशीन के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स और बिजली उपकरण। कामों में सरलता आने लगी, ऊर्जा का प्रवाह लौट आया और साथ में समृद्धि भी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह जीवन का सबसे सरल नियम है। जहाँ अव्यवस्था है वहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ संतुलन है वहाँ लक्ष्मी टिकती है। कभी आपने 2 दुकानों को देखा होगा। एक दुकान में सामान का ढेर लगा है, सारा अस्त व्यस्त होता है, गंद फैली है, मालिक भी चिड़चिड़ा होता है। उसकी दुकानदारी देखिए, उसकी ग्राहकी देखिए, और एक सरल स्वभाव, शांत, मुस्कुराता रहता है। उसकी दुकान में साफ सफाई रहती है। कौन सी दुकान अच्छी चलेगी? कमेंट कीजिए। कौन सी दुकान लोगों को आकर्षित करेगी? कौन सी दुकान में धन का प्रवाह बनेगा? उत्तर सरल है, ऊर्जा की दुकान ही चलती है। ऊर्जा वहाँ होती है जहाँ सौंदर्य और संतुलन हो। सौंदर्य का अर्थ यह नहीं कि दीवारें रंगीन हो, सौंदर्य का अर्थ यह है कि भीतर कोई टकराव ना हो।
सौंदर्य का अर्थ यह है कि मन में सामंजस्य हो। सौंदर्य का अर्थ यह है कि विचारों में गति हो, स्पष्टता हो, ठहराव ना हो। यही सौंदर्य समृद्धि को बुलाता है। यही सौंदर्य लक्ष्मी को स्थिर करता है। यही सौंदर्य जीवन को सहज बनाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं मुझसे, क्या धन केवल सुंदर घरों में और बड़े शहरों में जाता है योगी जी? नहीं नहीं, धन वहाँ आता है जहाँ ऊर्जा सहज होती है। किसी गांव की छोटी सी झोपड़ी में लक्ष्मी टिक सकती है यदि वहाँ मन का संतुलन हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, करुणा हो, शांति हो। किसी महल में भी लक्ष्मी नहीं टिक सकती यदि वहाँ तनाव हो, शिकायत हो और भारीपन हो। आपने देखा होगा कि आसपास 10 सालों का अध्ययन कीजिए, जो कितने अमीर थे वो आज गरीब हो गए और जो गरीब थे वो अमीर हो गए। यह क्यों होता है? यह सब ऊर्जा है, क्योंकि धन एक ऊर्जा है, आप खुद एक ऊर्जा है। इसलिए अच्छी ऊर्जा को विकसित कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी वीडियो सुनिए, अच्छा मोटिवेशन सुनिए। यदि यह तनाव, शिकायत और भारीपन हो, ऊर्जा अवरोध का सबसे बड़ा कारण है भय। भय मन को जकड़ लेता है, जैसे किसी नदी को पत्थर अटका दे। जो होना जो होगा, भय मत कीजिए। भय भविष्य का, भय असफलता का, भय हानि का, भय फेल होने का, भय नौकरी न लगने का, ये सब भय निकाल दीजिए और एक पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए कि हाँ, ब्रह्मांड मेरे साथ है, सभी मेरे साथ है, मैं सभी से करुणा और प्रेम करता हूँ और सभी मुझसे प्रेम करते हैं। और शुरुआत कर दीजिए, अभी कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ, मैं करुणावान हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरा साथ देता है, मेरे चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरी हमेशा रक्षा करती है, जो मुझे सद्बुद्धि देती है। ब्रह्मांड मुझे वही देता है जो मेरे लिए ज़रूरी है, वह नहीं जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि चाहत और ज़रूरी में बहुत फ़र्क होता है। भय हानि और जैसे भय मन को पकड़ता है, प्रभाव समाप्त हो जाता है। भय में लिया गया निर्णय कभी समृद्धि की ओर नहीं ले जाता। भय केवल कमी पैदा करता है, कमी का भाव ही गरीब बना देता है। चाहे धन कितना भी हो, धन का प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं। धन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बहने देते हैं, कितना खुला रहने देते हैं, कितना हल्का रहते हैं अपने भीतर को। आप मन भारी होता है, लक्ष्मी को प्रवेश द्वार नहीं मिलता। जब मन साफ होता है तभी लक्ष्मी को प्रवेश द्वार मिलता है। पुराने लोग कहते हैं सुबह शाम एक ही वेला में अपने गेट को खुले रखिए, लक्ष्मी आती है। आप शब्दों पे चले जाते हैं, आप उस भाव को जाइए। आपको आपके मन के द्वार को खुला, मन में गंदगी भर रहे हैं, मन में आपके प्रकाश नहीं है। लाइट चलाने से क्या होगा? मन की लाइट चलाइए, मन में ऊर्जा को विकसित कीजिए, तो ही लक्ष्मी आएगी। जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, समृद्धि कोई बाहरी घटना नहीं है, यह भीतर की अवस्था है और मन की अवस्था यह तय करती है कि आपकी बाहरी संसार कैसा दिखेगा। जब मन में अव्यवस्था होती है तब व्यक्ति हर चीज़ में उलझाव देखता है। यह मन शांत होता है तब यहाँ चीज़ें सरल लगने लगती है। यही अंतर लक्ष्मी को आने या न आने का कारण बनता है। कभी कभी मन इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति खुद ही नहीं समझ पाता कि यह किन चीज़ों को पकड़े बैठा है। कुछ पुराने दर्द, कुछ रिश्तों, कुछ छोटे, कुछ कई बातों, कुछ उम्मीदें। कोई बात आपके मन को तोड़ रही है, उसे लिख डालिए। चलो ठीक है, आपके पास अभी पेन कॉपी नहीं है, आप कमेंट में लिखिए क्या दुख है, उसको लिखिए। और उस दुख को करने से क्या आपका समस्या खत्म होगी वह भी लिखिए, और क्या फ़ायदा होगा वही लिखिए। फिर देखिए आपका मन कितना हल्का होगा। ये देखिए, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, हर शास्त्र को आप शब्दों पे चले जाते हैं। वह एक प्रेरणात्मक उदाहरण है, उसको आपको जीवन में कैसे उतारना है। केवल घर की दीवारों को सजाने से कुछ नहीं होगा, घर की गंदगी साफ करने से कुछ नहीं होगा। आपको दिमाग की गंदगी, दिल की गंदगी साफ करनी होगी। उम्मीदें जो टूट गई है, यह सब मन की परतों में धूल की तरह चिपक जाती है। शुरुआत में हल्की लगती है, पर धीरे धीरे इतनी मोटी हो जाती है कि भीतर का प्रकाश ही दिखाई देना बंद हो जाता है। जब भीतर का प्रकाश बंद पड़ जाता है तब समृद्धि का रास्ता भी अंधेरा हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ नकारात्मकता लक्ष्मी को दूर कर देती है। लोग कहते हैं कि नकारात्मकता एक भावना है, पर यह केवल भावना नहीं, यह एक धुआं है जो मन के कमरे को इतना भर देता है कि यहाँ कोई सुंदरता टिक ही नहीं सकती। कल्पना कीजिए कि आपने किसी कमरे में धूप बत्ती जलाई और फिर उसमें धुआं भर दिया, क्या वह सुगंध टिक पाएगी? नहीं, यह तुरंत गायब हो जाएगी। उसी तरह लक्ष्मी वहाँ नहीं रुकती जहाँ मन का वातावरण धुएं से भरा हो। धुएं का नाम है शिकायत, भय, ईर्ष्या, कटुता, पीड़ित होने की आदत। ईर्ष्या सबसे बड़ा विष है। ईर्ष्या व्यक्ति की ऊर्जा को पहले अंदर से तोड़ती है, जहाँ आपने को किसी और से कम समझने लगता है अपने आप को। तुलना धीरे धीरे मन को खोखला कर देती है। आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस में क्या देखते हैं? आप एक दूसरे से तुलना करते हैं। मेरे पड़ोसन ने ये कर दिया, मेरे पड़ोसी ने कार लिया, या मेरे रिलेटिव, मेरे मित्र ने ये कर लिया। ये तुलना आपके मन को खोखला कर देती है। ऐसी तुलना मत कीजिए। उठते ही अफर्मेशन कीजिए। ये मोबाइल वगैरह सुबह उठते ही मत देखिए। तुलना धीरे धीरे मन को खोखला कर देती है। तुलना से उत्पन्न पीड़ा व्यक्ति को अपने ही कदमों को कमजोर करने लगती है। लक्ष्मी तुलना की भाषा नहीं समझती, वह केवल
कृतज्ञता की भाषा समझती है। जहाँ तुलना है वहाँ कमी है, जहाँ कृतज्ञता है वहाँ पूर्णता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत सुंदर कहानी कही जाती है। जब लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती तो उनके साथ एक देवी भी उतरती है, जिसे लोग अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। उसका स्वरूप लक्ष्मी के विपरीत था। जहाँ लक्ष्मी शांति, सुंदरता, प्रकाश का प्रतीक है, वहीं अलक्ष्मी अव्यवस्था, शोर, कटुता का प्रतीक है। कहा जाता है कि अलक्ष्मी हमेशा पहले उस घर में प्रवेश करती है जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ अपशब्द बोले जाते हैं, जहाँ एक दूसरे की निंदा होती है। अलक्ष्मी जहाँ तनाव, अविश्वास का मौसम हो, जहाँ अलक्ष्मी प्रवेश करती है तो लक्ष्मी स्वयं दूर हो जाती है। यह दो बहनों की कहानी नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। कभी ध्यान से देखिए, जहाँ लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, जहाँ रिश्तों का सम्मान नहीं होता, जहाँ धन नहीं टिकता, वहाँ क्यों? क्योंकि धन एक सूक्ष्म ऊर्जा है, वह भारी स्थान में नहीं रहती, वहाँ मन भारी होता है। जहाँ समृद्धि हमेशा हल्की हो जाती है। एक और बात समझिए, आपको बड़े बड़े धर्म गुरु ये सिखाते हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए। कभी उनकी पर्सनल लाइफ में झांकिए, देखिए, रियल लाइफ से छोड़कर उनकी रियल कई महाराज हों, उनके देखिए, उनकी बात को समझिए, फिर उनसे कहिए कि आपकी ऊर्जा कहाँ है, आप क्यों नहीं प्रगति कर पाए। एक बात और समझिए, कटुता का भाव केवल व्यक्ति को अंदर से नहीं जलाता, वह उसके आसपास का वातावरण भी भारी कर देता है। जब आप किसी बात पर भीतर ही भीतर क्रोधित होते हैं, तब आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ी हुई ऊर्जा किसी को आकर्षित नहीं करती, ना अवसर को, ना समृद्धि को, ना प्रेम को। समृद्धि वहाँ आती है जहाँ ऊर्जा खुली हो, यहाँ मन का विस्तार हो, जहाँ भीतर कोई जकड़न न हो। एक युवक की कहानी है। वह दिन रात शिकायत करता था, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, लोग मेरी कदर नहीं करते, मेरा काम नहीं आगे बढ़ता। एक साधु से पूछा उसने, तुम शिकायत क्यों करते हो? युवक बोला, क्योंकि मेरे जीवन में सब गलत हो रहा है। साधु हंसे और बोले, यही गलती है, तुम शिकायत के कारण ही मानते हो, जबकि शिकायत ही परिणाम है। तुम्हारा भीतर एक ऐसी लहर चल रही है जो भीतर कमी दिखाती है। जब तुम देखते हो तो धन कैसे आए जिसे तुम कमी कहते हो, वही तुम्हारे भीतर का अंधकार है, और अंधकार में लक्ष्मी नहीं टिकती। युवक की बात समझ में नहीं आई, लेकिन साधु ने एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। एक सप्ताह तक किसी भी चीज़ की शिकायत मत करना, ना मन में ना शब्दों में। आप कहते हैं कि मैं तो किसी की नहीं करता, लेकिन मन में भी आपको शुद्ध भावना करनी। आप मन में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो भी बंद करना होगा। पहले दिन युवक ने पाया कि वह आधे से ज़्यादा अधिक समय शिकायतों में डूबा रहता था। ट्रैफिक की शिकायत, घर वालों की शिकायत, पढ़ाई की शिकायत, मौसम की शिकायत। तीसरे दिन उसे लगा कि उसका मन हल्का होने लगा। 7वें दिन उसे पहली बार जीवन बदला नहीं था, उसकी दृष्टि बदली थी, और जैसे ही उसकी दृष्टि बदली, उसकी सृष्टि बदल गई। वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें उसके पक्ष में होने लगी। नकारात्मकता केवल मन को नहीं खाती, वह भविष्य को भी खा जाती है, क्योंकि भविष्य उसी दिशा में जाता है जहाँ वर्तमान की ऊर्जा उसे ले जाती है। अगर वर्तमान की ऊर्जा भारी है तो भविष्य भी भारी बन जाता है। अगर वर्तमान का मन शांत है तो भविष्य भी प्रकाश से भर जाता है। मन की पवित्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाए। मन की पवित्रता का अर्थ है मन का साफ होना चाहिए, विचारों को स्पष्ट होना चाहिए, भावनाओं का हल्का होना, किसी के प्रति कटुता ना रखना, किसी की बुराई ना चाहना, किसी की प्रगति देखकर नहीं जलना। पवित्र मन वही है जो अपने भीतर की धूल को पहचान ले, वो हर दिन अपने भीतर की खिड़कियां खोल दे ताकि प्रकाश आ सके। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, और वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। एक छोटी सी बात भी आपको समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखें। आपके कमेंट और लाइक और शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप सभी सब्सक्राइबर के भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप। लव। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान, दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक।